स्वभारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निगम के तत्वाधान में 11वें प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। स्थान समिति केंद्र लुधियाना पंजाब। प्रवचनकर्ता युवाचार्य महाप्रज्ञ श्री नथमल जी। विषय है समाधि के मूल सूत्र। दिनांक 16 अगस्त 1979। की साधना करने वाले साधक हमारी दृष्टि कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी पत्तों पर जाती है, कभी जड़ पर जाती है, कभी ध्वज पर जाती है और कभी नींव पर जाती है। जब केवल सुंदरता की बात होती है, सूचना उपलब्ध करनी होती है तो ध्वज काफी है। झंडा देखा, पता लग गया कि वह स्थान है। ध्वज ठहराता है, सुंदर लगता है। किंतु जब मंजिलें खड़ी करनी है, 3 मंजिल का मकान है और 4 मंजिल और बनानी है, तब झंडा नहीं देखा जाता, ध्वज नहीं देखा जाता, नींव देखी जाती है कितनी मजबूत है। यदि नींव मजबूत है तो कई मंजिलें ऊपर चढ़ाई जा सकती है, और यदि नींव कमजोर है, केवल अच्छे झंडे को देखकर और कोई मंजिलें चढ़ाना शुरू कर दे तो कितना खतरा होगा वह हर आदमी जानता है, बताने की कोई जरूरत नहीं लगती। तो दृष्टि का अपना अपना उपयोग होता है, अपना अपना मूल्य होता है। झंडे का अपना मूल्य है और नींव का अपना मूल्य है। हम अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, तब आधार देखने की जरूरत होती है। जीवन पर अनेक मंजिलों का निर्माण करना है तो आधार देखना होगा। जो व्यक्ति आधार को देखे बिना निर्माण शुरू करेगा वह निर्माण पूरा होगा नहीं। समाधि उपलब्ध होनी है। समाधि बहुत जरूरी है जीवन के लिए, समस्याओं से निपटने के लिए, दुखों से निपटने के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए समाधि की जरूरत है। किंतु समाधि जीवन में तब घटित होती है, समाधि जीवन में तब उपलब्ध होती है जब उसका मूल आधार सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। हमें समाधि के मूल आधारों पर दृष्टि डालें, देखें कि समाधि के मूल आधार क्या है। सबसे पहला आधार है आत्मा की अमरता। आत्मा की अमरता। जो व्यक्ति अपने आप को इस शरीर की निष्पत्ति मात्र मानता है कि मेरा अस्तित्व, मेरा चैतन्य केवल इस शरीर की निष्पत्ति है, इतना मात्र मानता है, वह समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकता। समाधि को वह उपलब्ध हो सकता है जो अपने अस्तित्व को, अपने आप को, अपने चैतन्य को मात्र इस शरीर की निष्पत्ति नहीं मानता। वह नहीं मानता कि एक बिंब और शुक्राणु मिला और मैं पैदा हो गया, एक ओवम और स्पर्म का योग हुआ और मैं पैदा हो गया। वह नहीं मानता कि कुछ जीन मिले और मैं अस्तित्व में आ गया, कुछ क्रोमोसोम मिले, गुणसूत्र मिले और मैं अस्तित्व में आ गया। डिंब और शुक्राणु का योग, जीन का योग और क्रोमोसोम का योग मिला
और एक प्राणी तैयार हो गया। केवल इतनी ही दृष्टि होती है, वह व्यक्ति समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकता। उसका आधार केवल वर्तमान का जीवन होता है, और जिसका आधार वर्तमान का जीवन होता है उसके लिए गहरी समाधि की जरूरत भी नहीं होती, और वह गहरी समाधि तक पहुंच भी नहीं पाता। समाधि का पहला मौलिक आधार है आत्मा की अमरता। जिस व्यक्ति ने इस सच्चाई का साक्षात किया, अनुभव किया, या इस सच्चाई को जान लिया कि मेरा अस्तित्व केवल इस वर्तमान शरीर का अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व केवल इस वर्तमान जीवन का अस्तित्व नहीं है, किंतु मेरी जड़ें बहुत गहरे में है, इतनी गहरे में है कि वे देखी नहीं जा सकती, किसी उपकरण के द्वारा भी, वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा भी नहीं देखी जा सकती। आत्मा की अमरता, इस शरीर की निष्पत्ति मैं नहीं हूं, इस आस्था का निर्माण समाधि का पहला आधार है। जब ये आधार स्पष्ट होता है, अपने अतीत का, अपने भविष्य का और अपने वर्तमान का, इस त्रैकालिकता का, त्रिकाला बाधित सत्य का जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है, उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि मेरा स्वभाव क्या है। जो वर्तमानिक है उसके लिए स्वभाव की बात नहीं, केवल वर्तमान का आदमी है, उसका स्वभाव भी बहुत सतही होगा। वहां स्वभाव की चर्चा होगी, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान के पुराने मनोवैज्ञानिकों ने एक स्वभाव का वर्गीकरण किया है। आदमी क्रोधी होता है, क्रोध आदमी का स्वभाव है। उत्तेजित होना मनुष्य का स्वभाव है। लालची होना मनुष्य का स्वभाव है। अवसाद यानी मानसिक खिन्न होना मनुष्य का स्वभाव है। जिस व्यक्ति में पित्त की प्रधानता होती है वह क्रोधी होता है। जिस व्यक्ति में कफ की प्रधानता होती है वह लालची होता है, और जिस व्यक्ति में वायु की प्रधानता होती है उसमें अवसाद होता है, खिन्नता होती है, बातूनी होता है, बहुत बातें बनाता है, जल्दी ही ढह जाता है। शरीर के धर्मों के आधार पर, वात पित्त और कफ के आधार पर मनुष्य के स्वभाव का निर्माण होता है, और चेतना को वर्तमान की सीमा में स्वीकार करने वाले व्यक्ति के लिए इससे आगे स्वभाव की कोई भी जिज्ञासा नहीं होती, और कोई उसका सिद्धांत भी नहीं होता, और अपेक्षा भी नहीं होती। किंतु हमारा अस्तित्व जब त्रैकालिक होता है तो फिर हमारा स्वभाव इस वर्तमान शरीर की सीमा में बंधता नहीं है। केवल वात पित्त और कफ की सीमा में नहीं बंधता, केवल शरीर में होने वाले दोषों के आधार पर स्वभाव की व्याख्या नहीं हो सकती, स्वभाव की कोई परिभाषा नहीं बन सकती। तब स्वभाव की परिभाषा के लिए और कुछ गहरे में जाने की जरूरत होती है। तो इस जिज्ञासा के आधार पर दूसरा मौलिक सूत्र बनता है, मेरा स्वभाव है आनंद, मेरा स्वभाव है आनंद, सहज आनंद, पदार्थ निरपेक्ष आनंद मेरा स्वभाव है। वह आनंद जिसके लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं, किसी पदार्थ की जरूरत नहीं। वह आनंद जिसके लिए प्रशंसा की, सम्मान की जरूरत नहीं। वह आनंद जिसके लिए लाभ की जरूरत नहीं, पूजा प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। सहज आनंद, सहज
अकृत्रिम किया नहीं जाता। असीम आनंद, अनंत आनंद मेरा स्वभाव है। दुख पाना मेरा स्वभाव नहीं है, दुख पाना मेरा स्वभाव नहीं है। आनंद मेरा स्वभाव है, दुख मेरा स्वभाव नहीं है। शक्ति मेरा स्वभाव है, ये अशक्ति मेरा स्वभाव नहीं है। दुर्बलता कमजोरी मेरा स्वभाव नहीं है। चेतना मेरा स्वभाव है, अज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। आनंद, शक्ति और चेतना ये मेरा स्वभाव है। दुख, अशक्ति और अज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है। मैं दुख का अनुभव करता हूं, मैं कमजोरी का अनुभव करता हूं, दुर्बलता का अनुभव करता हूं और अज्ञान में रहता हूं, अंधकार में रहता हूं। यह मेरा स्वभाव नहीं, यह कोई थोपा हुआ है, आया हुआ है, आरोपित है। सचमुच अज्ञान आरोपित होता है। आदमी जैसे जैसे आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक होता है, उसे सच्चाई का भान होता है। ऐसा लगता है कि अज्ञान मेरा धर्म नहीं है, किंतु यह आरोपित है। आरोपित व्यक्ति जब तक सच्चाई को नहीं जानता तब तक मिथ्या दर्शन होता है। जब सच्चाई को जान लेता है, दर्शन सम्यक होना शुरू हो जाता है। सम्यक दर्शन। और जब सम्यक दर्शन नहीं होता, दर्शन मिथ्या होता है। होता कुछ है, जानता कुछ है। एक वैज्ञानिक के घर पर नौकर काम करता था। भोला भाला अज्ञानी आदमी था। वैज्ञानिक था, अंतरिक्ष का विज्ञान जानने वाला। रात भर बैठा रहता और सामने दूरवीक्षण बैठा रहता, देखता रहता, तारों को, नक्षत्रों को, ग्रहों को देखता रहता। एक दिन बैठा था, सामने दूरबीन देख रहा था, खूब गहरे के साथ देख रहा था। संयोग बना कि एक तारा टूटा, बहुत तेज तारा टूटा। नौकर ने देख लिया, उछला उछला, वाह वाह, मेरा मालिक कितना शानदार निशानेबाज है। ऐसा कोई निशाना लगाया कि आखिर तारे को टूटना ही पड़ा। अज्ञान के कारण, मिथ्या दर्शन के कारण कुछ होता है और आदमी कुछ देख लेता है, कुछ जान लेता है और कुछ अर्थ लगा लेता है। दृष्टि जब सम्यक नहीं होती, दर्शन सम्यक नहीं होता, तो फिर समाधि की बात ही नहीं होती। समाधि के लिए बहुत जरूरी है ज्ञान होना, शक्तिशाली होना, प्राणवान होना और आनंद से भरा पूरा होना। जब इस सच्चाई का पता चलता है, आनंद मेरा स्वभाव है, शक्ति मेरा स्वभाव है और चेतना मेरा स्वभाव है, ये सम्यक दर्शन होने पर, इस सच्चाई का पता चलने पर भ्रांतियां टूटनी शुरू होती है, दुख टूटने शुरू होते हैं, असमाधियां टूटने शुरू होती हैं और समाधि का एक सुदृढ़ आधार बन जाता है। समाधि का तीसरा आधार है आत्मा की स्वतंत्रता। मैं परिस्थिति का परिचालित यंत्र नहीं हूं।
यंत्र नहीं हूं कि परिस्थिति जैसे चलाए वैसे चलूं। मशीन नहीं हूं कि जैसे चलाए वैसे चलूं। मेरा अपना दायित्व है, मेरा अपना कर्तृत्व है। मैं स्वतंत्र हूं, मेरा अपना स्वतंत्र कर्तृत्व है। व्यक्ति को जब अपनी स्वतंत्रता का बोध होता है और मैं परिस्थिति का दास नहीं हूं, इस सच्चाई का बोध होता है, तो उसमें 1000 गुना साहस जाग जाता है, उसकी कर्म या शक्ति जाग जाती है और असंभव काम करने के लिए भी वह तैयार हो जाता है। जब तक अपनी स्वतंत्रता का बोध नहीं होता, अपने अमरता का बोध नहीं होता और अपनी स्वतंत्रता का बोध नहीं होता, तब तक मन से कमजोरी नहीं निकलती, भय नहीं निकलता, डर नहीं निकलता। आदमी डरा डरा रहता है और जब डरा डरा रहता है तो लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकता, समाधि की दिशा में प्रस्थान नहीं कर सकता और प्रस्थान करने पर भी वह आगे नहीं बढ़ सकता। एक ऐतिहासिक घटना है 2500 वर्ष पहले की कि कोलीय जाति के लोगों ने क्षत्रियों पर आक्रमण करने की बात सोची। कोलियों में और क्षत्रियों में संघर्ष चलता था। कोलियों ने सोचा क्षत्रियों का गांव है, आक्रमण करें। अच्छी सेना बनाई, आक्रमण के लिए प्रस्थान किया, प्रयाण किया, आगे चले। जा तो रहे थे किंतु क्षत्रियों का भय मन में सता रहा था। जब क्षत्रिय सामने आएंगे, जब रणभेरी बजेगी और उनका तेज प्रहार होगा, कौन झेलेगा? सब भय के मारे कांप रहे थे भीतर में और बाहर से बहुत पराक्रम दिखा रहे थे। आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे की पंक्ति में जो लोग थे उन्होंने सोचा मारे जाएंगे। क्यों मरे? पीछे खिसक गए। चलो पीछे रहे, पीछे चले गए। अब जो पहली पंक्ति में आए उन्होंने सोचा रे हम आगे क्यों रहे सबसे, वे भी पीछे खिसक गए। फिर जो आगे रहे वे खिसक गए। खिसकते खिसकते इतने खिसके कि फिर अपने गांव ही पहुंच गए। सारी की सारी सेना अपने गांव पहुंच गए थे आक्रमण करने के लिए और पहुंच गए फिर अपने गांव। जब तक मन में अपनी अमरता का बोध नहीं होता, अपने स्वभाव का बोध नहीं होता और अपने स्वतंत्र दायित्व का और स्वतंत्र कर्तृत्व का चैतन्य जागृत नहीं होता, तब तक आदमी जाता है समाधि की दिशा में। समाधि की दिशा में, समाधि की दिशा एक निर्विकल्प चेतना की दिशा है। समाधि की दिशा सारे संकल्पों को क्षीण करने की दिशा है। समाधि की दिशा विकल्पों को समाप्त करने की दिशा है। जहां पहुंचने पर मन के सारे संकल्प समाप्त, सारे विकल्प समाप्त, मन को भटकाने वाली सारी प्रेरणाएं समाप्त, कोई बाधा डालने वाला नहीं होता। आदमी जाता है समाधि की दिशा में, किंतु जाने से पहले ही विकल्प पैदा होता है कि मैं आगे क्यों जाऊं, मैं ही आगे क्यों बढ़ूं, मैं ही ऐसा क्यों करूं, मैं ध्यान में क्यों बैठूं, आंखें मूंद कर मैं क्यों बैठूं। भला आंख मिली है तो देखने के लिए मिली है या बंद करने के लिए मिली? कान मिला है तो सुनने के लिए मिला है या कान को बंद करने के लिए मिला है? जीभ मिली है तो स्वाद चखने के लिए मिली है या मिर्चों को छोड़ने के लिए मिली है, मसालों को छोड़ने के लिए मिली है? इन सारे स्वादों को छोड़ने के लिए मिली, किस लिए मिली है? मन में ऐसा विकल्प पैदा होता है कि आगे की पंक्ति वाले खिसकने शुरू होते हैं और खिसकते खिसकते सारे लोग फिर अपने गांव में पहुंच जाते हैं, फिर असमाधि के गांव में पहुंच जाते हैं और मूल स्थिति में आ जाते हैं। जिस व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का बोध नहीं होता, जिस व्यक्ति को अपने स्वतंत्र दायित्व का बोध नहीं होता, अपने
आत्मा की अमरता का, चेतना की त्रैकालिकता का बोध नहीं होता, वह समाधि की दिशा में प्रयाण नहीं कर सकता, और करता है तो फिर लौटकर और असमाधि के कीचड़ में, दलदल में फंस जाता है, निकल नहीं पाता। समाधि का चौथा आधार है, मैं दुख भोगने के लिए नहीं जन्मा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र। मैं दुख भोगने के लिए नहीं जन्मा हूं। जब यह पता होता है कि मेरे भीतर असीम आनंद है, भला वह कैसे दुख भोगेगा? जिस व्यक्ति को यह पता नहीं कि मेरे भीतर आनंद है, वह व्यक्ति दुख भोग सकता है। जो व्यक्ति ये मानता है कि जैसी परिस्थिति होती है आदमी को वैसा भुगतना पड़ता है, वैसा बनना पड़ता है, तो कठिनाई है, दुख भुगतना पड़ेगा। उलझन है, उलझना पड़ेगा। समस्या है, भोगना पड़ेगा। किंतु जिस व्यक्ति को यह पता है कि मेरे भीतर अनंत आनंद का महासागर हिलोरे ले रहा है, उस व्यक्ति में एक नई चेतना जागृत होगी, एक नई आस्था का निर्माण होगा कि मैं कभी दुख भोगने के लिए नहीं जन्मा हूं और नहीं जन्मा। जिस अज्ञान के कारण दुख भोग रहा हूं, उस अज्ञान को तोड़ डालूंगा और मैं मेरे आनंद के सागर में गोते लेने लगूंगा। फिर वह दुखी नहीं रह सकता। बीमार होकर, रोगी होकर तड़पने के लिए नहीं जन्मा हूं। पता नहीं, अपने अज्ञान के कारण हम एक पक्ष को तो पकड़ लेते हैं, दूसरे पक्ष को छोड़ देते हैं। हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, एक आशा का पक्ष, एक निराशा का पक्ष, एक उल्लास का पक्ष और एक चिंता का पक्ष, एक अभय का पक्ष और एक भय का पक्ष। तो एक सारी एक ऐसी रेखा है, इधर भय ही भय और इधर अभय ही अभय। पर न जाने क्या बात है, शुक्ल पक्ष की ओर हमारा ध्यान कम जाता है और कृष्ण पक्ष की ओर सबसे पहले ध्यान चला जाता है। मनुष्य का स्वभाव, सारा कपड़ा साफ सुथरा, एक धब्बा होता है, सबसे पहले ध्यान उसी पर जाता। अच्छा मकान, एक कोई कमी होती है, आते ही सबसे पहले ध्यान उस पर जाता है। मनुष्य की चेतना का कोई ऐसा निर्माण हो गया कि कृष्ण पक्ष पर ध्यान हमारा ज्यादा जाएगा, शुक्ल पक्ष पर कम जाएगा। हम चिंता को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, निराशा को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी। अमेरिका के एक भूतपूर्व कृषि मंत्री एंडरसन ने लिखा कि मैं 21 वर्ष की अवस्था में था, बीमार हो गया, भर्ती हुआ सेनेटोरियम में, काफी बीमार था, फेफड़े की बीमारी और खतरा पैदा हो गया। डॉक्टरों ने कहा, घर वालों से कहा कि मिलना है तो 5-4 दिन में आ जाओ, फिर पता नहीं क्या होगा। वहां एक बूढ़ा वयस्क आदमी था, मेरे पास आया, आकर बोला, बेटे बहुत छोटे हो अभी, एक बात कहना चाहता हूं। देखो, तुम्हारी बीमारी यदि सीने तक रही तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है, और मस्तिष्क तक पहुंच गई तो फिर जी नहीं पाओगे। तुम ख्याल रखो कि तुम्हारी सीने की बीमारी दिमाग तक न पहुंच पाए। लिखा कि इस बात ने मुझे इतना प्रभावित किया और मैंने उस समय से, उस क्षण से
अपनी सीने की बीमारी को दिमाग तक नहीं पहुंचने दिया। मैं स्वस्थ हो गया। डॉक्टरों को आशा नहीं थी, उनकी आशा के विपरीत में स्वस्थ हो गया और आज मजे से जी रहा हूं। सचमुच ऐसा होता है। डॉक्टरों ने सर्वे किया, परीक्षण किया कि टीबी के बीमार, जो बीमार अपनी बीमारी को सीने तक ही रखते हैं, वे खतरनाक स्थिति में जाकर भी जी जाते हैं, मरते मरते बच जाते हैं। और वे बीमार जिनकी बीमारी इस फेफड़े की सीमा को लांघकर ऊपर चढ़ गई, दिमाग तक पहुंच गई और दिमाग चिंताओं से भर गया, वे ठीक होते होते भी फिर मर जाते। यह प्रश्न है, हम उज्जवल पक्ष का अनुभव करें, हम अपनी सफेदी का अनुभव करें, शुक्ल का अनुभव करें, अंधकार में न भटके, अंधकार में न जाए। इस सिद्धांत को स्वीकार कर चले कि मैं दुख भोगने के लिए नहीं जन्मा हूं, मैं बीमार होकर रोग की सैया पर तड़पते तड़पते रहने के लिए नहीं जन्मा हूं। मेरे भीतर इतना आनंद है, और जिस दिन हमने अपने आनंद के मूल स्रोत के साथ संपर्क स्थापित कर लिया, ये बीमारियां अपने आप मिटने लग जाती हैं, ये दुख अपने आप कटने लग जाते हैं, और आदमी भारी से भारी कठिन परिस्थिति में भी हंसता हंसता सारी बीमारियों को, कठिनाइयों को, समस्याओं को, बाधाओं को और दुखों को झेल लेता है, और कोई आंच नहीं आती, कोई टूटन नहीं होती। आपको पता है कि मुनियों की एक श्रेणी होती, एक श्रेणी जो कभी चिकित्सा नहीं करते। मृगापुत्र मुनि बनने के लिए तैयार हुआ, माता पिता ने रोका। पता नहीं दुनिया की क्या प्रकृति है कि कोई बुरा काम करने जाता है तो माता पिता इतना ध्यान नहीं देते, नहीं भी रोकते, किंतु मुनि बनने जाता है तो तत्काल रोकना शुरू कर देते। अरे मुनि की बात छोड़ दें, कोई ध्यान के लिए आना चाहता है तो भी रोकना चाहते हैं। अरे क्या करोगे वहां जाकर, क्या होगा? पड़ोसी भी रोकना चाहते हैं। लगता है ऐसा कि दुनियावी आदमी सोचते हैं कि कोई भी हमारे चक्कर से कहीं निकल न जाए, इस तालाब में, बांध में कोई छेद न हो जाए। एक बार भी बांध ये टूट गया तो फिर हमारे बस की बात नहीं, फिर ये सारा मोह का जाल टूट जाएगा। सब उस जाल में चिपकाए रखना चाहता है, बांध कर रखना चाहते हैं, कोई भी उससे अलग होने देना नहीं चाहते। माता पिता ने रोका, बहुत रोका, बहुत रोका। बड़ा लंबा संवाद चला, चर्चा चली, प्रश्न और उत्तर चले, बड़े तर्क और वितर्क चले। सबकी चर्चा नहीं करूंगा, केवल एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। माता पिता ने कहा, पुत्र तुम जानते हो मुनि बनने के बाद चिकित्सा नहीं करानी है, इलाज नहीं कराना है, बीमारी हो गई, बीमारी को भुगतना पड़ेगा। क्या करोगे, क्या करोगे? निश्चिकित्स्य, कोई चिकित्सा नहीं। पता है कितना कठिन काम है। पैर में कांटा लग गया तो कांटा नहीं निकालना, आंख में कोई कंकड़ पड़ गया, कण पड़ गया तो नहीं निकालना, अपने आप निकले तो निकल जाए, न निकले तो पड़ा रहे। ज्वर हो गया, मलेरिया हो गया तो कोई दवा नहीं लेनी है, कोई भी बीमारी हो गई दवा नहीं लेनी है। कैसा कठिन मार्ग तुम चुन रहे हो राजकुमार, इतने सुकुमार, सोचते नहीं। पुत्र ने कहा, पिता एक हरिण जंगल में बीमार हो जाता है, क्या करता है? कौन दवा देता है? कौन डॉक्टर पहुंचता है?
कौन उसकी परवरिश करता है, देखभाल करता है, क्या करता है? बीमार होता है बैठ जाता है, और जब स्वस्थ होता है तो जंगल में खाने पीने के लिए चल देता है। कौन करता है? जो गति हरिण की होगी वह गति मेरी होगी, मुझे इसका कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं। आपको पता है प्राकृतिक चिकित्सा का विधान क्यों हुआ, आविष्कार कैसे हुआ? प्राकृतिक चिकित्सा का आविष्कार एक हिरणी के कारण हुआ। एक हिरणी के कारण एक जर्मन व्यक्ति जो जंगल में सोते पर जाता था, पानी का सोता था, प्रवाह उस पर जाता था, उसने देखा कि सोते पर एक हिरणी आती है, लंगड़ाती सोते का पानी पीती है और अपने पैर को उसमें रखती है। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन देखा कि बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल स्वस्थ। तब दिमाग में आया, अरे चिकित्सा तो प्रकृति में भरी पड़ी है, पानी में चिकित्सा है, पानी में बीमारी को मिटाने की क्षमता है, मिट्टी में बीमारी को मिटाने की क्षमता है, हमारे जितने प्राकृतिक तत्व हैं उनमें बीमारी को मिटाने की क्षमता है। ध्यान दिया और प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति का विकास हुआ। मृगापुत्र ने कहा, जैसा हिरण करता है मैं वैसा करूंगा, मेरी मृगचर्या होगी, मैं दीक्षा जरूर लूंगा। जिस व्यक्ति में इतनी आस्था का निर्माण हो गया कि केवल ये प्रकृति के तत्व नहीं किंतु हमारी भीतर में रही हुई अनंत शक्तियां हैं, उनके साथ जिसका संपर्क हो गया उसे दवा लेने की जरूरत नहीं होती। दवा लेना मनुष्य की दुर्बलता है, मानता हूं दुर्बलता है। जिसमें पूरा आस्था का निर्माण नहीं हुआ वह ज्यादा दवा लेता है। आज तो ऐसा हो गया कि थोड़ा सिर दर्द हुआ, शायद दर्द बाद में हो और दवा की बात पहले सोच ले, और इतनी दवा कि दवा लेते लेते शरीर ऐसा बन जाता है कि शरीर का अणु अणु भी शायद औषधिमय बन जाता है। पता नहीं कैसे जीते हैं, कितना रिएक्शन, कितनी प्रतिक्रियाएं और कितना शरीर में जहर चला जाता है, फिर शरीर जहर का बन जाता है और जहर जहर को मांगता रहता है और आदमी जहर से भरा जहर को पीता रहता है। अभी अभी फूल कुमारी सेठिया अमेरिका की यात्रा से आई। उन्होंने बताया कि अमेरिका में एक सोसाइटी है, साइंस क्रिश्चियन सोसाइटी। उसके 50 चर्च हैं, हजारों फॉलोवर्स हैं, हजारों, किंतु उनका एक नियम है कि कोई भी आदमी दवा नहीं ले सकता। उस सोसाइटी का सदस्य, उस चर्च का अनुयायी कोई दवा नहीं ले सकता। चाहे हड्डी टूट जाए, चाहे बुखार आ जाए, चाहे टीबी हो जाए, चाहे कुछ भी बीमारी हो जाए, दवा कोई नहीं ले सकता। ये घटना सुनी तो मुझे तत्काल मुनि की उस श्रेणी की याद आ गई जो श्रेणी निश्चिकित्सा होती है, चिकित्सा का प्रयोग नहीं करती। उन्होंने पूछा, आप लोग बीमारी कैसे मिटाते हैं? कि हम सारी बीमारियों के इलाज कर लेते हैं, सारी की चिकित्सा कर लेते हैं। कैसे करते हैं? कि गॉड इज लव, परमात्मा स्वयं इतना उदार, इतना शक्तिशाली है कि हमारी सारी बीमारियों को समाप्त कर देता है। उनकी आस्था की जगाने की पद्धति, जगाने की एक ऐसी पद्धति है कि आस्था को जगाते हैं और बीमारियां ठीक हो जाती है। आपने सुना होगा आज एक चिकित्सा चलती है, फेथ हीलिंग। पूरी की पूरी चिकित्सा की पद्धति आस्था पर निर्मित है।
हमारे यहाँ भी आस्था के आधार पर ये होने वाले लाभों का लंबा चौड़ा विवरण है, एक लंबी तालिका है, किंतु मूल प्रश्न है कि हमारा अपने अंतर के स्रोत के साथ संपर्क स्थापित नहीं होता। जब तक हमारा अपने अस्तित्व के आंतरिक स्रोतों के साथ संपर्क स्थापित नहीं होता, तब तक हम बाहर के भरोसे जीना पड़ता है और बाहरी साधनों की दया पर जीना पड़ता है। जब हमारी दृष्टि बदलती है, जब हमारी दृष्टि बाहर से मुड़कर भीतर की ओर जाती है, फिर हमें बाहर की दया पर जीने की जरूरत नहीं होती। अपने आंतरिक स्रोतों के साथ संपर्क हो जाता है और हम पूरे अस्तित्व के साथ जीने लग जाते हैं। समाधि का चौथा सूत्र, मैं दुख भोगने के लिए नहीं जन्मा हूं। जिस दिन इस आस्था का निर्माण हो गया, उस व्यक्ति ने दुख के समुद्र का पार पा लिया और उसे तैर गया। दुख एक घटना हो सकती है, घटना होगी, आप ये न माने कि दुनिया में घटनाएं बंद हो जाएंगी। भूकंप होता है, कोई नहीं रोक सकता। तूफान आता है, कोई नहीं रोक सकता। समुद्री बवंडर आते हैं, कोई नहीं रोक सकता। उल्कापात होता है, कोई नहीं रोक सकता। बीमारियां होती है, कोई नहीं रोक सकता। प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, कोई नहीं रोक सकता। किंतु एक काम हो जाता है, ये सारी घटनाएं जो हमारे सिर को बोझिल बनाती हैं, दुखी बनाती हैं, निराश बनाती हैं, दयनीय बना देती हैं और जीते जी मरने की स्थिति में ला देती हैं, वह सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। फिर घटना घटना होगी और आपका चिंतन होगा। घटना के साथ आपका संपर्क नहीं होगा, और होगा तो इतना ही होगा कि घटना घटी और जान लिया। चेतन मन काम करेगा, किंतु अवचेतन मन पर उसकी छाप नहीं पड़ेगी, उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा और उसकी प्रतिक्रिया फिर नहीं होगी। समाधि का चौथा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और यह ठीक समझ में आ जाए तो आप समझ लें कि साधु नहीं बने, सन्यासी नहीं बने, घर नहीं छोड़ा, धन नहीं छोड़ा, पदार्थों को नहीं छोड़ा, किंतु उन सब से होने वाले जितने दुख थे, उन सारे दुखों को आपने छोड़ दिया। इसी को गीता में अनासक्त योग कहा था। यही है अनासक्त योग। अनासक्त योग को भी हमने रूढ़ भाषा में बदल दिया। यह वास्तव में अनासक्त योग है कि जब उनके साथ हमारी चेतना का घनत्व छूट गया, चेतना का संपर्क कम हो गया, हमारे सारे जीवन में चेतना व्याप्त हो गई और आसक्ति की छाया दूर हट गई। समाधि का पांचवां आधार अपने स्वभाव के जागरण के लिए उपायों का अवलंबन। हमने सारी बातें जान ली, किंतु अपने स्वभाव को जगाने का प्रयत्न नहीं किया, उपाय काम में नहीं लिए, तो स्वभाव का जागरण नहीं होगा। आनंद है, पर आपको पता है कि सोया पड़ा, अनंत आनंद सोया पड़ा है। शक्ति है पर सोई पड़ी है, चेतना है पर ढंकी पड़ी है। पर्दा, इतना गहरा पर्दा चेतना पर पड़ा है, जब पर्दा नहीं हटेगा होना न होना बराबर हो जाता है। हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। पंखा है, ताड़ियां है, सब कुछ ठीक है, पर बिजली का करंट अभी जुड़ा नहीं।
पंखा हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंखा तब चलेगा कि तब बिजली का प्रवाह इसके साथ जुड़ जाएगा। शक्ति है, पर शक्ति तब काम आएगी जब प्राण शक्ति का इसके साथ प्रवाह जुड़ जाएगा। आनंद है, पर आनंद तब काम आएगा जब चैतन्य की प्रेक्षा का प्रवाह करंट उसके साथ जुड़ जाएगा। आपने शरीर प्रेक्षा का अभ्यास किया, पूरे शरीर को देखने का अभ्यास किया, आपको लगता होगा यह क्या बचकानापन। आए थे ध्यान करने के लिए और सिखाया जाता है ललाट को देखो, कान को देखो, आंख को देखो। यह तो घर में एक शीशा सामने कर लेते, सब देख लेते, क्या इसके लिए हम यहाँ आए? आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, किंतु आपने शरीर को देखा है, शीशे में देखा है और न जाने कितनी बार देखा, पर क्या देखा? चमड़ी को देखा कैसी है, रंग रूप को देखा कैसी है, बनावट को देखा कि कैसी है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया कि इस चमड़ी के भीतर क्या है, इस चमड़ी के भीतर क्या है, इस चमड़ी के भीतर जो प्राण का प्रवाह है, कभी आपने उस ओर ध्यान देने का प्रयत्न नहीं किया। इस चमड़ी के भीतर जो प्राण के कंपन हो रहे हैं, प्राण के स्पंदन हो रहे हैं, निरंतर कंपन हो रहे हैं, कांप रहे हैं, उन्हें जानने का कभी आपने प्रयत्न नहीं किया। इस उन प्राण के स्पंदनों के नीचे जो चेतना की सक्रियता है, चेतना का प्रवाह है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया। हमारे शरीर का एक छोटा सा भी हिस्सा, आलपिन की नोक टिके इतना भी हिस्सा प्राण से खाली नहीं है। और जिस समय प्राण से खाली हुआ, लोग कहेंगे लकवा मार गए। प्राण से खाली हुआ, चेतना से खाली हो गया। प्राण और चेतना का प्रवाह, आप शरीर की प्रेक्षा कर रहे हैं, रूप रंग आकार को देखने के लिए नहीं कर रहे हैं, किंतु इस पुतले के भीतर, इस मांस और चमड़ी के पुतले के भीतर जो एक प्राण का प्रवाह और चेतना का प्रवाह है, उसका संपर्क स्थापित करने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए आप पूरे शरीर की प्रेक्षा कर रहे हैं। यह एक उपाय है, समाधि तक पहुंचने का एक उपाय है। हम उपायों का आलंबन लें। आप कायोत्सर्ग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं तनाव को मिटाने के लिए। आदमी तनाव से भरा रहता है, आदमी नहीं पशु भी तनाव से भरा रहता है। 8 तनाव बड़े होते हैं, उनमें पहले 4 तनाव तो बहुत व्यापक होते हैं। आहार का तनाव, भय का तनाव, काम का तनाव यानी मैथुन का तनाव और परिग्रह का तनाव। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये 4 तनाव होते हैं, बड़े गहरे तनाव। पशु में भी तनाव होता है। पशु में परिग्रह का तनाव सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। पशु परिग्रह का संचय नहीं करता, और करता है तो बहुत थोड़ा करता है, बहुत थोड़ा करता है। और सब पशु नहीं करते, कुछ कुछ करते हैं। चींटियां संचय करती है, मधुमक्खियां संचय करती है, कुछ कुछ संचय करती है, पर सब तो असंग्रही अपरिग्रही होते हैं, अपरिग्रही होते हैं। गाय के सामने आपने चारा डाला, घास डाली, खा ली, जरूरत थी उतनी खा ली। कभी आपने देखा कि गाय यहां से जा रही है, साथ में 5-4 शेर घास को लेकर चली जाए कि शाम को काम आएगी? चिंता ही नहीं करती, खाई खाई चली गई तो चली गई, बस कोई चिंता नहीं। सबसे कम तनाव होता है, और उससे ज्यादा तनाव होता है मैथुन का, काम का, पशु में।
उससे ज्यादा तनाव होता है भय का, और सबसे ज्यादा तनाव होता है आहार का। तो पशु में सबसे ज्यादा तनाव होता है आहार का। मनुष्य में भय का तनाव सबसे कम होता है। भय सबसे कम होता है मनुष्य में। जित हो गया, जागृत हो गया, जिसका शक्ति का स्रोत उद्घाटित हो गया, जिसकी चेतना अनावृत हो गई, पर्दा उठ गया, मैं अपने विश्वास के साथ उस आदर्श को, उस लक्ष्य को, उस ध्येय को, चित्त को निर्मल करने वाली उस महाशक्ति को भीतर ले जा रहा हूं और अपने शरीर के कण कण में रही हुई चेतना के एक एक प्रदेश में, एक एक अणु में उसे व्याप्त कर रहा हूं। इस संकल्प के साथ श्वास लें। एक उपाय होगा समाधि का। आपको अनुभव होगा कि सारे शरीर में नई ताकत, नई शक्ति, नई चेतना और नए आनंद का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। हम रेचन का और पूर्ण का भावना के साथ प्रयोग करें तो हमारी शक्तियां अनावृत होंगी, उद्घाटित होंगी और समाधि का मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत उपाय हैं, सारे उपायों की चर्चा मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। समाधि के इन 5 मूल आधारों की एक संक्षिप्त सी चर्चा हुई है। इन आधारों पर हमारा चिंतन हो, मनन हो और फिर साक्षात अनुभव हो। जिस क्षण हम अनुभव के क्षण में प्रवेश करेंगे, मन की चेतना, इंद्रिय की चेतना और बुद्धि की चेतना नीचे रह जाएगी, अनुभव की चेतना जाग जाएगी, समाधि की घटना अपने आप घटित हो जाएगी। आया एक और आप कह रहे हैं कि वर्तमान में जियो, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि तीनों कालों को जानो। ठीक बात है, विरोधाभास है, विरोधी बातें हैं, पर हर बात शब्दों में विरोधी लगती है, गहरे में जाए तो कोई विरोध नहीं। वर्तमान में जीने का मतलब कि संकल्प और विकल्प को कम करना, क्योंकि संकल्प और विकल्प ये ज्यादा स्मृति और कल्पना के आते, उनसे छुट्टी पा सकें, इसलिए वर्तमान में जीना जरूरी है। किंतु जहां सच्चाई को जानना है वहां केवल वर्तमान को जानने से काम नहीं चलेगा, वहां अतीत को भी जानना पड़ेगा। आज कोई आदमी एक काम कर रहा है, उसकी हमें व्याख्या करनी है, केवल वर्तमान के आधार पर वह नहीं हो सकती। अतीत का क्या संस्कार काम कर रहा है, आगे उसकी क्या होने वाला है, उन सब को जाने बिना वर्तमान की व्याख्या नहीं की जा सकती। सच्चाई को जानने के लिए तीनों कालों को श्रृंखलाबद्ध जानना जरूरी है और मानसिक समस्याओं, उलझनों से छुट्टी पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। दोनों परस्पर में सापेक्ष बातें। हाँ है कि जो 11 चैतन्य केंद्र बतलाए गए हैं, क्या वे सारे सुषुम्ना के भीतर हैं? सभी चैतन्य केंद्र सुषुम्ना के भीतर नहीं। जैसे शक्ति केंद्र सुषुम्ना के नीचे, तेजस केंद्र से सुषुम्ना के भीतर होते हैं वे सारे। और जैसे दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, ये भी सुषुम्ना से हटकर हैं। सुषुम्ना शीर्ष से संबंध है इसका। 2 हिस्से हमारे, सुषुम्ना शीर्ष और सुषुम्ना,
और एक मस्तिष्क। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क में है, परंतु ये मान ले कि सुषुम्ना के साथ संबंध सबका है और सुषुम्ना से किसी न किसी प्रकार जुड़े हुए हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र में सारे चैतन्य केंद्र हैं। हमारे शरीर को नियंत्रण करने वाले दो हैं, एक मस्तिष्क और एक मेरुदंड। इसे मस्तिष्क मेरु प्रणाली कहते हैं। यानी ये सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम, शरीर शास्त्रीय भाषा में है सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम, यानी मस्तिष्क मेरु प्रणाली। ये मस्तिष्क मेरु प्रणाली हमारे सारे शरीर को संचालित करती है। तो सारे चैतन्य केंद्रों का संबंध मस्तिष्क और मेरु दोनों से है, दोनों से प्रभावित हैं। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि,